महादेवाय नमः। महादेव संस्कृतम संस्था के निर्देशन में टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी, डीएसएसबी, टेट, सीटेट, एमपी वर्ग फर्स्ट सेकेंड थर्ड, आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट सेकेंड थर्ड के संस्कृत विषय की ऑनलाइन निःशुल्क क्लास हेतु यूट्यूब में महादेव संस्कृतम यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। महादेव संस्कृतम, तेलियागंज, प्रयागराज। महादेवाय नमः। आप सभी मित्रों का फिर से इस यूट्यूब चैनल में स्वागत और अभिनंदन है। मैं महादेव संस्कृतम प्रयागराज से अनुज कुमार मिश्र बोल रहा हूँ। हम आज आचार्य विष्णु शर्मा कृत पंचतंत्र परिचय का सामान्य परिचय देखेंगे, संक्षिप्त परिचय देखेंगे। तो आइए चलते हैं समय न गवाते हुए अपने विषय की तरफ। तो पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा हैं। चाणक्य का विष्णु शर्मा नाम भी प्रचलित है। बहुत से विद्वान विष्णु शर्मा और चाणक्य एक ही मानते हैं, किंतु ग्रंथ की प्रस्तावना में दोनों व्यक्तियों को पृथक पृथक बताया गया है। किंतु कुछ विद्वान इस तथ्य को बाद में जोड़ा हुआ गया है ऐसा भी मानते हैं। यदि दोनों एक ही हैं, अर्थात विष्णु शर्मा और चाणक्य एक ही व्यक्ति हैं, तो इस ग्रंथ का रचयिता विष्णु शर्मा को माने तो पंचतंत्र का रचनाकाल चंद्रगुप्त मौर्य, जिनका शासनकाल 345 से 300 ईस्वी पूर्व के मध्य था, ही होगा। लेखक ने ग्रंथ में अपनी आयु 80 वर्ष बताई है, अतएव यह जीवन के अंतिम समय की रचना होगी। इस प्रकार पंचतंत्र की समय सीमा 300 ईस्वी पूर्व है। पंचतंत्र के मूल नाम में भी विद्वानों में पर्याप्त विवाद है। सीरियन अनुवाद 570 ईस्वी में इसका नाम कलिनग या दमनक रखा गया और अरबी अनुवाद में इसका कलिला या दमनग नाम मिलता है। हितोपदेश की प्रस्तावना में इसका नाम पंचतंत्र ही मिलता है। लेखक ने भी इस ग्रंथ का नाम पंचतंत्र ही माना है, इसलिए पंचतंत्र इसका नाम मानना उपयुक्त सार्थक होगा। यदि कथा देखें तो महिलारोप्य के राजा अमर शक्ति के 3 मूर्ख पुत्रों को 6 मास में राजनीतिक पारंगत बनाने का बीड़ा उठाकर विष्णु शर्मा द्वारा पंचतंत्र की ग्रंथ की रचना की है। पंचतंत्र में 5 मुख्य कथाएं हैं। प्रत्येक कथा में अनेक उपकथाएं हैं। प्रत्येक तंत्र में एक नीति शिक्षा दी है। इसकी 5 तंत्र कथाएं का विभाजन इस प्रकार है। पहले तंत्र का नाम है मित्रभेद, जिसमें 22 उपकथाएं हैं। श्लोक संख्या इसमें 461 है। यदि कथा देखें प्रथम तंत्र में, तो शेर और बैल की मित्रता तोड़वाने का वर्णन है। दूसरे तंत्र का नाम है मित्र सन प्राप्ति, जिसमें 6 उपकथाएं हैं, जिसमें 199 श्लोक हैं। काक, कुर्म, मृग, चूहे की मित्रता की कथा का वर्णन है। तीसरे तंत्र का नाम है काकोलुकी, इसमें 16 उपकथाएं हैं, 255 श्लोक हैं। कौवे और उल्लू की कथा का वर्णन है। और चौथे तंत्र का नाम है लब्ध प्रणास, जिसमें 11 उपकथाएं हैं, 80 श्लोक हैं। बंदर और मगर की कथा का वर्णन है। 5वां परीक्षित कारक है, जिसमें 14 उपकथाएं हैं, 98 श्लोक है। ब्राह्मणी और नेवले की कथा वर्णन है। इस प्रकार 75 उपकथाएं हैं। पहले तंत्र में मित्र भेद में नीति शिक्षा वर्णित है कि किस प्रकार 2 मित्रों में झगड़ा करा दिया जाए। शेर पिंगलक और बैल संजीवक घनिष्ठ मित्र थे। करटक और दमनक नामक 2 भेड़ गीदड़ों ने उनमें फूट डाल दिया और बैल की हत्या करवा दी। दूसरे तंत्र का नाम है मित्र संप्राप्ति में नीति शिक्षा है कि अनेक उपयोगी मित्र बनाने चाहिए। कौवा, कछुआ, हिरण और चूहे साधनहीन होने पर भी अनेक मित्र बनाने के कारण सुखी रहते हैं। अगले तीसरे तंत्र का नाम है काकोलुकी में नीति शिक्षा है कि स्वार्थ सिद्धि के लिए शत्रु से भी मित्रता कर लेनी चाहिए।
और बाद में उसे धोखा देकर नष्ट कर देना चाहिए। अर्थात संधि विग्रह की शिक्षा है। कौवा उल्लू से मित्रता कर लेता है और बाद में उल्लू के किले में आग लगवा देता है। और अगले तंत्र का नाम है लब्ध प्रणाश। चौथा तंत्र है में नीति शिक्षा है कि बुद्धिमान बुद्धि बल से जीत जाता है और मूर्ख हाथ में आई वस्तु से भी हाथ धो बैठता है। बंदर और मगर की मित्रता होती है। मगर की पत्नी बंदर का मीठा दिल चाहती है। बंदर मगर से यह कहकर जान बचाता है कि मेरा दिल तो पेड़ पर छूट गया। अतः किनारे पहुंचकर बंदर भाग जाता है और मगर मुँह ताकता रहता है। वस्तु भी मूर्खता हाथ में आई वस्तु भी मूर्खता के कारण निकल जाती है। अगला लास्ट है अपरिचित कारक तंत्र में नीति शिक्षा है कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। ब्राह्मणी ने अपने प्रिय तथा सर्प से शिशु की रक्षा करने वाले न्योले से यह समझा कर की हत्या कर दी है। उसने बच्चे को मार डाला, न्योले के बच्चे को मार डाला। यह बिना विचारे कार्य है जो बाद में पछताने का कारण बनता है। इसके पंचतंत्र के लगभग 250 संस्करण विश्व की 50 भाषाओं में प्रकाशित हो चुके हैं। इस ग्रंथ में सरल और सरस शैली का प्रयोग है। प्रसाद और माधुर्य गुण का भी प्रयोग है। पंचतंत्र में छोटी से छोटी नैतिक या राजनीतिक शिक्षा एक कहानी दी गई है। कथा के पात्र मनुष्य न होकर जीव जंतु हैं। अतः ये कथाएं धर्म, जाति, व्यक्ति, राष्ट्र और सभी प्रकार की संकीर्णताओं से ऊपर उठकर मानव मात्र की संपत्ति हो गई हैं। इसीलिए इस ग्रंथ के विषय में विद्वानों का कहना है कि इस ग्रंथ के विषय में विद्वानों ने कहा है कि द ग्रेट शॉर्ट स्टोरीज ऑफ द वर्ल्ड, द ग्रेट शॉर्ट स्टोरीज ऑफ द वर्ल्ड, अर्थात संस्कार की सबसे प्रसिद्ध लघु कथा इस ग्रंथ की उपमा दी गई है, द ग्रेट शॉर्ट स्टोरीज ऑफ द वर्ल्ड। अंत में हम एक ही श्लोक के साथ इस विषय का समापन करते हैं। नास्ति धेनु समम दुग्धम, नास्ति गंगा समम जलम, नास्ति गीता समम ज्ञानम, न भाषा संस्कृतम समा। अर्थात गाय के दूध के समान कोई दूध नहीं, गंगा के समान कोई जल नहीं, और गीता के समान ज्ञान कोई नहीं, और संस्कृत के समान कोई। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि।